नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पूर्व महापौर विजय अग्रवाल बनेंगे स्थायी समिति के सभापति। विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होने से कांग्रेस को एक और झटका लगना तय। शहर में सिर्फ जठारपेट चौक पर ही अतिक्रमण होने का दिखावा झूठा। तिलक मार्ग पर अतिक्रमण पर नगर निगम प्रशासन की अनदेखी उजागर। गुलाबी ठंड वाले महीने में गर्मी की तपिश से लोग परेशान। इस बार फरवरी में ही तापमान बढ़ने की शिकायतें शुरू। घातक हथियारों के साथ रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोजगार की तलाश में जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर, क्या प्रशासन समझेगा व्यथा? अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति पद के लिए शहर सुधार समिति की ओर से आज आधिकारिक रूप से नामांकन दाखिल किया गया। पूर्व महापौर एवं नगर सेवक विजय अग्रवाल का नाम स्थायी समिति सभापति पद के लिए नामांकन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति के सभापति पद के लिए आरती घोगलिया का नाम भी शहर सुधार समिति की ओर से नामित किया गया है। शहर सुधार समिति की ओर से अकोला महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति पद के लिए पूर्व महापौर एवं नगर सेवक विजय अग्रवाल का नाम आधिकारिक रूप से दाखिल किया गया है। वही महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति के सभापति पद के लिए आरती घोगलिया का नाम प्रस्तावित किया गया है। इसी क्रम में महानगर पालिका के विभिन्न जोन समितियों के सभापति पदों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अकोला पश्चिम जोन सभापति पद के लिए राहुल उर्फ राजेश्वर धोटे, अकोला पूर्व जोन सभापति पद के लिए रश्मिताई अवचार और अकोला दक्षिण जोन सभापति पद के लिए पूजाताई पंकज गावंडे के नाम शहर सुधार समिति की ओर से प्रस्तावित किए गए हैं। वाशिम स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिलें जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों ने जिले के विभिन्न हिस्सों से इन 2 पहिया वाहनों की चोरी की थी। स्थानीय अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि ग्राम तोंडगांव में मोटरसाइकिल चोरी का एक संदिग्ध व्यक्ति आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर एलसीबी की टीम ने तोंडगांव में जाल बिछाया। इसी दौरान पुलिस की भनक लगते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा। हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान तोंडगांव निवासी आदर्श जीवन कामले के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने श्रेयस गणेश पाचपिल्ले निवासी खामगांव जींद के साथ मिलकर मोटरसाइकिलें चुराई थी। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी श्रेयस को काटा रोड परिसर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से शिरपुर, रिठद और हिंगोली जिले के मालशेलू से चुराई गई मोटरसाइकिलों सहित अपराध में इस्तेमाल की गई एक बाइक यानी कुल 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए शिरपुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस से अनुमान जताया है कि आरोपियों से पूछताछ में जिले के अन्य चोरी की मामलों का भी खुलासा हो सकता है। यह सफल कार्रवाई वाशिम स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रदीप परदेशी और उनकी टीम द्वारा की गई। अकोला शहर में इस बार फरवरी महीने में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर हल्की ठंडक महसूस होने वाला यह महीना इस बार तपती धूप और बढ़ते तापमान के लिए चर्चा में है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है। फरवरी के महीने में ही सूरज आग उगलता नजर आ रहा है। दोपहर के समय धूप इतनी तेज है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। कई लोग सनग्लास पहनकर आंखों को बचा रहे हैं तो कई चेहरे को रुमाल और दुपट्टे से ढककर निकल रहे हैं। शहर की सड़कों पर दोपहर के वक्त पहले जैसी चहल पहल नजर नहीं आ रही है।
बाजारों में भी दोपहर के समय भीड़ कम होती दिखाई दे रही है। मौसम में अचानक आई इस गर्मी ने फरवरी में ही लोगों को मई जून का एहसास करा दिया है। अमरावती के वडाली गार्डन परिसर में रील बनाते समय अमरावती शहर अपराध शाखा की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कई दिनों से चल रहे गैर कानूनी गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगाई। अमरावती शहर में पिछले कुछ दिनों से 2 युवक हथियारों के साथ रील बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस काफी समय से इन युवकों की तलाश में थी। 25 फरवरी को जब ये दोनों युवक वडाली गार्डन क्षेत्र में हथियारों के साथ नई रील बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अपराध शाखा की टीम ने घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। लोकेश राजेश वाटकर 19 वर्ष निवासी दत्तवाड़ी महाजनपुरा अमरावती, राम राजू तायडे 21 वर्ष निवासी कुंभारवाड़ा अमरावती। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके पास से एक लोहे का चाकू और एक स्टील का चाइना चाकू बरामद किया है। इन दोनों के खिलाफ फेजरपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यहां पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में शहर अपराध शाखा की टीम द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। चाकू घेऊन फिरत असताना आम्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला। त्यामुळे क्राईमवाल्यांनी आम्हाला पकडलं आणि आम्हाला समजावून सांगितलं। आमची चूक आमच्या लक्षात आली, यानंतर आम्ही अशी चूक कधी करणार नाही। महाराष्ट्र के अकोला जिले के आदिवासी बहुल इलाकों से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रोजी रोटी की तलाश में मजबूर लोग अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। गांव में रोजगार के साधन नहीं होने के कारण ये आदिवासी परिवार पलायन कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि जान की परवाह किए बिना ये लोग सामान से भरे वाहनों में बैठकर शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन तक इन मजबूरियों की आवाज पहुंच रही है? एक 4 पहिया वाहन में क्षमता से कई अधिक लोग और घरेलू सामान ठूसकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पुनर्वसित आदिवासी इलाकों में बसे गांव से रोजगार की तलाश में परिवार के परिवार पलायन कर रहे हैं। गांव में काम नहीं, पीने के पानी की कमी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव इन लोगों को शहरों की ओर धकेल रहा है। मजबूरी की तलाश में निकलते समय ये परिवार अपने घर का सारा सामान और छोटे बड़े बच्चों तक को एक ही वाहन में बैठाकर जान जोखिम में डाल देते हैं। यह मंजर सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि उस मजबूरी की कहानी है जिसमें पेट की आग इंसान को अपनी सुरक्षा तक भूलने पर मजबूर कर देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन ऐसे खतरनाक सफर पर रोक लगाएंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा। यवतमाल जिले के किसानों से जुड़े सवालों को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार घमासान देखने को मिला। विधायक अनिल उर्फ बालासाहेब मांगुलकर ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए सोयाबीन पर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का बोनस देने की ठोस मांग उठाई है। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक मांगुलकर ने लक्ष्यवेधी के जरिए जिले की गंभीर स्थिति सदन के सामने रखी। जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में 38 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने संबंधित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की। बेमौसम बारिश के चलते गेहूं, चना और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में तुरंत पंचनामा कर नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजा घोषित किया जाए, यह मांग भी उन्होंने जोरदार तरीके से रखी। रात के समय बिजली आपूर्ति के कारण खेतों में सर्पदंश और बिच्छू के डंक से होने वाली मौतों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसानों को दिन में बिजली दीजिए, जान बचाइए। इसके साथ ही कपास और सोयाबीन को उचित समर्थन मूल्य देने के साथ साथ प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का बोनस घोषित करने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। घोषणाओं की बारिश नहीं, मदद सीधे किसानों तक पहुंचनी चाहिए। किसान मुद्दों को लेकर एक बार फिर यवतमाल का सवाल बजट सत्र में केंद्र बिंदु बनता नजर आ रहा है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असून अद्यापपर्यंत त्यांच्यापर्यंत सरकारची कोणतीही मदत पोहोचलेली नाही। यासाठी आपण लक्ष देऊन त्या शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे अशी मी आपणास विनंती करतो। काल झालेल्या पावसामुळे
आमच्या जिल्ह्यामध्ये, आमच्या मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टीमध्ये एवढी पिकांची हानी झाली आहे. गहू, हरभरा, ऊस सगळा झोपलेला आहे. त्यावर पंचनामे त्वरित करून त्यांना मोबदला देण्यात यावा ही मी आपणास विनंती करतो. सातपुड़ा पर्वत की गोद में स्थित और हिवरखेड़ क्षेत्र के किसानों व धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले ऋषि महाराज संस्थान धबधबा खाड़सा तक जाने वाली सड़क लंबे समय से बेहद जर्जर हालत में थी। इस मार्ग से आवाजाही करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और बुजुर्ग नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हिवरखेड़, चिचारी, चंदनपुर, हिवरखेड़ पुराना रेलवे स्टेशन, बोरवा, धोंडा आखर मार्ग के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए का फंड मंजूर किया गया था, लेकिन काम लंबे समय तक अटका रहने से स्थानीय नागरिकों में नाराजगी थी। वन विभाग के बफर जोन में कंक्रीट सड़क की अनुमति न होने के बावजूद करीब 1.5 साल पहले कुछ जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन कर श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में काम शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने लगातार प्रशासन से संपर्क कर कंक्रीट सड़क के बजाय डामरीकरण की मांग उठाई। आखिरकार प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए हिवरखेड़ से धोंडा आखर तक लगभग 15 किलोमीटर सड़क पर मजबूतीकरण, गिट्टी बिछाने और समतलीकरण का कार्य पूरा कर दिया है। सड़क का काम पूरा होने से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन का आभार जताया है। अब इस मार्ग पर सफर पहले से कहीं ज्यादा सुगम और सुरक्षित हो गया है। फरवरी महीने से ही इस साल तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पश्चिम विदर्भ में गर्मी की तीखी तपिश महसूस की जा रही है। दोपहर के समय धूप की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव का असर अब बाजारों पर भी दिखने लगा है। गर्मी से राहत पाने के लिए पारंपरिक मिट्टी के मटकों की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। बढ़ते तापमान के चलते स्थानीय बाजारों में अन्य राज्यों से लाए गए सुंदर नक्शीदार मिट्टी के मटके बिक्री के लिए पहुंचे हैं। आकर्षक रंग, खूबसूरत डिजाइन और अलग अलग आकार के ये मटके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठंडा पानी रखने के लिए मिट्टी के मटकों को सेहत के लिहाज से बेहतर और किफ़ायती विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि लोग इन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्रिज का ठंडा पानी हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होता, जबकि मिट्टी के मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वाद में बेहतर लगता है। व्यापारियों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में मटकों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी वैसे वैसे मांग में और इजाफा होने की संभावना है। बढ़ती उमस के बीच पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का कारोबार एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। राजापेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीशाबार के पास एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 2 लोगों के बीच हुए विवाद के बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने गोपाल नगर निवासी शुभम किशोर ठाकरे पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को इस अपराध के आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। घटनास्थल पर अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने मामले की विस्तृत जानकारी ली। आरोपी के बारे में कोई सुराग न होने के बावजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अनूप दीपक राव पांडे वर्तमान निवासी 52 कुले का घर स्वस्तिक नगर अमरावती की पहचान की और उसे स्वस्तिक नगर से उसकी प्लेटिना बाइक सहित हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने शुभम पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में राजापेट थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर इससे पहले भी तिवसा थाने में मारपीट और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अकोला शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है। तिलक मार्ग पर व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा पार्किंग के लिए तय की गई जगह पर खुलेआम कब्जा कर लिया गया है। दुकानों के बाहर रैक लगाकर सड़क तक सामान फैलाया गया है, जिससे आम नागरिकों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। सवाल यह है कि क्या नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता केवल चुनिंदा इलाकों में ही कार्रवाई करता है
तिलक मार्ग पर फैले इस अतिक्रमण पर मनपा प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह दुकानदारों ने फुटपाथ ही नहीं बल्कि पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह को भी अपनी निजी जागीर बना लिया है। राहगीरों को मजबूरी में सड़क के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। यह अतिक्रमण आजकल का नहीं बल्कि महीनों से खुलेआम चल रहा है, लेकिन नगर मनपा की ओर से न कोई नोटिस न कोई कार्रवाई, मानो सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा हो। सवाल यह है कि क्या नियम कानून सिर्फ कमजोरों और छोटे फेरी वालों के लिए है? बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई करने में प्रशासन के हाथ क्यों कांप रहे हैं? नागरिक पूछ रहे हैं कि आखिर कब नगर निगम इस अव्यवस्था पर आंख खोलेगा और कब तिलक मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। अकोला कदान थाना क्षेत्र के तानाजी चौक परिसर में मामूली विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अजय मेश्राम नामक युवक के सिर पर 2 से 3 युवकों द्वारा बियर की बोतल फोड़कर हमला किए जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अकोला खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत तानाजी चौक पर मामूली कारण को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान 2 से 3 युवकों ने अजय मेश्राम के सिर पर बियर की बोतल फोड़कर उस पर हमला किया। इस हमले में अजय गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है। मामूली विवाद से बढ़ती ऐसी हिंसक घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था का सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। विट्ठल कुलट ने अपने पिता के निधन के बाद सभी अंतिम संस्कार की विधियां पारंपरिक ढांचे से हटकर निभाते हुए समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। अकोट तालुका के पुंडा गांव में हुए इस विधि में स्त्री पुरुष समानता, अंधविश्वास निर्मूलन और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। दशक्रिया के दिन महिलाओं को दूर रखने की परंपरा को तोड़ते हुए सभी विधियां घर की महिलाओं ने ही पूरी की। दशक्रिया से लेकर 13वीं तक 10 दिनों तक घर में संत तुकाराम की गाथा से प्रेरणादायी अभंगों का वाचन और श्रवण किया गया। हिंदू परंपरा के अनुसार तीसरे दिन राख और अस्थियां नदी में विसर्जित की जाती है, लेकिन राख से नदियां प्रदूषित होती है, ऐसा मत व्यक्त करते हुए विट्ठल कुलट ने चिता की राख अपने खेत की चारों दिशाओं में गड्ढे खोद कर डलवाई। अस्थियों को खेत में दफन कर उस स्थान पर फलदार वृक्ष लगाने का संकल्प उन्होंने घोषित किया। दशक्रिया के दिन सूतक में शामिल व्यक्तियों द्वारा सिर मुंडवाने की परंपरा को भी कुलट परिवार ने टाल दिया। माता पिता का ऋण क्या केवल बाल दान करके चुकाया जा सकता है? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही पिंडदान के बाद कौवे द्वारा पिंड को छूने की प्रतीक्षा करने की प्रथा को भी नकारते हुए मृत व्यक्ति का माप लेने वाला कौवा कौन होता है, ऐसा प्रश्न समाज के सामने रखा। साल 2019 में मां के निधन के समय भी महिलाओं ने कंधा देकर मुखाग्नि दी थी। माता पिता की स्मृति में स्मशान भूमि पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। समाज में होने वाले अनावश्यक खर्च, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं पर रोक लगाने के लिए इस तरह की परिवर्तनवादी पहल जरूरी है, ऐसी भावना विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवरों ने व्यक्त की। कुलट परिवार का यह सामाजिक संदेश प्रेरणादायी साबित हो रहा है। मृत्यूनंतर तर फारच चुकीच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। एक प्रकारचे तर मला तो पाखंड वाटतो। जसं माणसाचं मरण झाल्यानंतर 10 दिवस दशक्रियेपर्यंत दाढ्या वाळवणे, केस वाळवणे, त्यानं ते घरातली जी मंडळी असते ते आजारी सारखी दिसते। दशक्रियेच्या दिवशी घरातील व्यक्तींनी त्या मृत पावलेल्या व्यक्तीला केस देणे, त्याच ठिकाणी भात शिजवून कावळ्याची वाट पाहणे आणि 13वीवर 10व्यावर भरमसाठ खर्च करणे, ह्या गोष्टी मला असं वाटते की चुकीच्या आहेत। हा जो कावळा आहे, जो पिंडाला शिवणारा, तो जर पिंडाला शिवला तर मरणारा हा पुण्यवान होता आणि जर तो आला नाही तर मरणारा हा पापी होता, असं परंपरेनुसार लोक सांगतात।
परंतु हा कावळा कोण कुठला लागून जातो, मेलेल्या माणसाचं मोजमाप करणारा. त्याचनंतर ज्या आईवडिलांनी आपल्याला जन्म दिला, आपलं संगोपन केलं, शिक्षण केलं, आपल्याला जमीन जुमला दिला, घरदार दिलं, केवळ त्यांना डोक्याचे केस देऊन आपण त्यांच्या ऋणातून उतराई होऊ शकतो काय? मला असं वाटते आईवडिलांच्या ऋणातून मुक्त होताच येत नाही. ऋण जन्मदात्यांचे कधी फिटत नसतात. म्हणून केस देऊन मोकळं न होता आयुष्यभर त्यांच्या ऋणात राहणं हे मला आवडते. आणि समाजाच्या किंवा लोक काय म्हणतील याची तमा न बाळगता आपण काळानुसार या सगळ्या गोष्टीत बदल करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे असं मला वाटते. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. पूर्व महापौर विजय अग्रवाल बनेंगे स्थायी समिति के सभापति. विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होने से कांग्रेस को एक और झटका लगना तय. शहर में सिर्फ जठारपेट चौक पर ही अतिक्रमण होने का दिखावा झूठा. तिलक मार्ग पर अतिक्रमण पर नगर निगम प्रशासन की अनदेखी उजागर. गुलाबी ठंड वाले महीने में गर्मी की तपिश से लोग परेशान. इस बार फरवरी में ही तापमान बढ़ने की शिकायतें शुरू. घातक हथियारों के साथ रील बनाना पड़ा महंगा. पुलिस ने किया गिरफ्तार. रोजगार की तलाश में जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर, क्या प्रशासन समझेगा व्यथा? समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.